जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का खुला थ्रेट है, डॉलर छोड़ा तो 100% टैरिफ और अमेरिका से हमेशा के लिए गुड बाय। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से ये सूदिंग वर्ड्स सुनने के लिए आते हैं कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री, इंडिया इज एसेंशियल, एक्टिवली एंगेज ऑन ट्रेड। तो सवाल ये है कि दोस्ती है या डिप्लोमेटिक डबल स्पीक? क्या ट्रंप की धमकी जो है वो सिर्फ ब्रिक्स के लिए है या फिर मैसेज भारत के लिए भी है? और सवाल ये है कि जब यूएस के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्टनर नहीं है, तो फिर प्रेशर टैक्टिक्स क्यों? इसी पर आज की चर्चा। और इस सब के बीच में यूएस एम्बेसडर ने भी कहा कि बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। तो इसी पर आज की चर्चा की आखिर क्या है समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ हैं इसी पर चर्चा के लिए उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय श्री राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अगर भारत जो है अमेरिका के लिए सबसे एसेंशियल पार्टनर है, तो ब्रिक्स पर धमकी, इनडायरेक्ट वार्निंग नहीं है तो फिर क्या है? जो प्रेशर बनाया जा रहा है, तो फिर वो क्या है? कैसे देखा जाए इस डबल स्पीक, डबल गेम को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो एक तरह से फेवरेबल डील लेके आना चाहते हैं अमेरिका के लिए। अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम करना चाहते हैं, फिस्कल डेफिसिट है कम करना चाहते हैं, और दूसरी कंट्रीज को बोल रहे हैं कि आपने बहुत हद तक अमेरिका की जो उससे जो बेनिफिट कर रहे हो मैं करने नहीं दूंगा आपको। इसके लिए उन्होंने आज के जितने भी एड जो दे रहे थे दूसरे देशों के अंदर और वहां पर जो कोवर्ट रेजिम चेंजेस चल रहे थे सबको बंद कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि मैं एक तरह से खुल्लम खुला कर रहा हूँ। अब देखिए देखिए निकोलस मदुरो को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके लेके चले गए। अब वो क्लियर कट धमकी दे रहे हैं, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। अगर आप ब्रिक्स की यूनिट करेंसी बनाते हैं, अगर आपने नया पेमेंट सिस्टम बनाया तो 100% टैरिफ। अगर आपने रशिया से ऑयल लेना कम नहीं किया तो 500% टैरिफ। सीधी बात है कि अब जो है रशिया के जो तेल के ऊपर जो डिस्काउंटेड तेल से भारत को फायदा हो रहा था और भारत उसी तेल को रीरूट करके यूरोप को बेच रहा था, अमेरिका को इससे तकलीफ हो गई है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले हैं उनकी ऑयल लॉबी। अब ऑयल लॉबी चाहता है कि ये जो भारत है रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेना बंद करे, और जिससे वो यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वन सेकेंड, वो उनसे ले ताकि उनकी जो मार्केट है वो बनी रहे। अब ये पूरा जो गेम है एनर्जी सप्लाई का है, एनर्जी और ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल के ऊपर बात चल रही है। सडनली अब आज एक स्टेटमेंट आता है सरगई गौर जो अभी यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है और वो साउथ एशिया के अभी अफेयर्स के एक तरह से ऑफिशियल है, यूएस से डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है। उन्होंने बोला है कि जैसे बोला है कि दोस्तों के बीच में मनमुटाव होता ही रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो क्वाड की समिट होनी थी 2025 में, वो क्वाड की समिट हुई नहीं है। और ये जो क्वाड के जो अध्यक्षता है वो भारत के हाथ में है। और इसमें आप समझ जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत आना पड़ेगा फॉर द क्वाड समिट। सबसे बड़ी बात है कि जो वेनेजुएला में जो एक्सट्रैक्शन किया, एक तरह से मेरा मानना है ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि वेनेजुएला के द्वारा चाइना जो था वो अमेरिका को उसी के बैकयार्ड में एक तरह से चैलेंज कर रहा था। वेनेजुएला हो, अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो, पेरू हो, बोलीविया हो, चिली हो, सब जगह चाइना ने अपना जो जो तंत्र है बैठा के रखा है। मेक्सिको भी है इसके अंदर, कोलंबिया भी है, क्यूबा भी है, सब जगह चाइना ने एक तरह से पूरी लैटिन अमेरिका को अपने कब्जे में कर लिया है। वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि लैटिन अमेरिका जो है एक तरह से रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है। और अमेरिका अपने मुनरो डॉक्ट्रिन में बोल चुका है कि ग्रीनलैंड और नॉर्दर्न अमेरिका और लैटिन अमेरिका में आउटसाइड पावर को वो इंटरफेयर करने नहीं देंगे। इसके लिए उन्होंने पनामा कैनाल को लिया, फिर अब उन्होंने मदुरो को एक्सट्रैक्ट किया, फिर बाद में अभी कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड को धमकी दे दी है। कहीं ना कहीं एक तरह से यूएस का पावर प्रोजेक्शन करवा रहे हैं। और एक और एक चीज है, उन्होंने बोल दिया है
कि जो नाफ्टा ट्रीटी है उसको वो एक तरह से रद्द करने वाले हैं और एक नया ट्रीटी लेके आएंगे जिसको बोलेंगे यूएस मेक्सिको और कनाडा ट्रीटी, जो जैसे यूरोप जोन के बीच में जो हो रहा है ना, सिमिलर टाइप कुछ, मतलब उसी के हिसाब से वो करना चाहते हैं। अब वो भारत के साथ भी ट्रेड डील करना चाहते हैं। भारत के साथ ट्रेड डील करने का मतलब ये है क्योंकि भारत एक तरह से इमर्जिंग मार्केट है। भारत अभी ईयू के साथ ट्रेड डील करने वाला है जनवरी 27 को, और अभी जर्मन चांसलर भारत के अंदर है, मोदी जी के साथ पतंग उड़ा रहे हैं और 70,000 करोड़ की डील ले चुके हैं। और फ्रांस ने भी एक तरह से 61,000 करोड़ की साफरान की डील ले ली, 64,000 करोड़ की एक तरह से मराइन रफाल है उसकी डील ले चुके हैं। अभी बताया जा रहा है 2 लाख करोड़ का जो 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फ्रांस वो लेके जा रहा है। ईयू के साथ हमारा जो ट्रेड डील होने वाला है 890 बिलियन डॉलर्स का होगा, विच विल बी डन इन यूरो। और एक चीज है, इसराइल के साथ हम बात कर रहे हैं, ओमान के साथ बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ हो चुकी है, तो सब जगह ट्रेड डील हो रही है। अब सरगई गौर बोल रहे हैं कि भारत एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखिए, एक तरह से देखिए कि जो अच्छा उमेश जी, मैं यहाँ से एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, ये कि ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि 100% टैरिफ जो लगाने की बात करें कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की तो 100% टैरिफ थ्रेट, तो इसको नेगोशिएशन टूल बोले या फिर ये कहें कि इकोनॉमिक वेपन है। और फिर जब सर्जियो गौर की आपने बात की तो वो कहते हैं कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री, तो इसका मतलब क्या कि डिसएग्रीमेंट तो अलाउ है लेकिन इंडिपेंडेंस अलाउ नहीं है? मतलब सिंपल सी बात है कि 2024 कजान समिट में, ब्रिक्स समिट में रशिया ने ब्रिक्स की एक स्पेसिमन करेंसी निकाली है, ठीक है। बात आगे नहीं बढ़ पाई। 25 में ये जो ब्रिक्स समिट थी ब्राजील में हुई थी, ब्राजील ने भी कुछ भी नहीं किया क्योंकि उधर पुतिन और शी जिनपिंग ने अटेंड ही नहीं किया। 2026 में भारत के अंदर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है। क्लियर कट वो बोल रहे हैं कि आप ब्रिक्स का जो यूनिट करेंसी है वो मत लेके आइए। अब रशिया और चाइना दोनों भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ब्रिक्स का करेंसी लेके आइए। देखिए, हमको ब्रिक्स के करेंसी में कोई फायदा नहीं है, ये मैं आपको ओपन बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो चाइना को होगा। और हमें आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। भले ही भारत ने एक तरह से चाइना को अलाउ कर दिया है कि वो अपने हमारे पावर सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स में बिड कर सके, पर भारत के जो विदेश मंत्री के ऑफिशियल है रणदीप जायसवाल, उन्होंने बोल दिया है कि सक्षम वैली जो है भारत का हिस्सा है, क्योंकि चाइना सीपेक के द्वारा उधर अभी रोड लाइन बना रहा है। और इससे समझ में आता है कि भारत और चाइना के बीच में आज भी खटास है और चाइना मिलिटराइजेशन कर रहा है एलएसी का। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत को समझना पड़ेगा और टैक्टफुली खेलना पड़ेगा। हमें डॉलराइजेशन और युआनाइजेशन जो ब्रिक्स का जो करेंसी है उसके बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा साधा काम करना है, करेंसी ट्रेड करना है लोकल करेंसी में, जो हम करते जा रहे हैं और हम उसको ही बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि शायद भारत जो है अभी जो ट्रेड के लिए ब्रिक्स करेंसी लेके आ सकता है, पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक कर सकता है, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। भारत भी नहीं चाहता, पर एक तरह से उस कोई भी चीज मना करने के लिए एक फेस सेविंग रूट चाहिए, उसी के अंदर वो डिप्लोमेसी में खेल रहा है भारत। मैं आपको यही बता रहा हूँ। और सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत को इतनी ज्यादा टैरिफ डाल के भारत की एक स्थिति प्रॉब्लमेटिक कर दी है। कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोगों को ये बात समझ में आ गई है। देखिए, यूएस ने कुछ दिन पहले पैक्स सिलिका करके एक बनाया था, एक फोरम बनाया था जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ग्रुपिंग बनाई थी। उसके अंदर जो मेंबर है जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, सिंगापुर है, नेदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, इसराइल है, यूएई है और ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ओईसीडी है। ये एक तरह से रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना। और आप ये देखिए, वेनेजुएला के अंदर जिस हिसाब से यूएस ने चाइना का जो पत्ता काटा है, सिमिलरली पनामा कैनाल भी अपने हाथ में ले लिया है और बाकी सारी कंट्रीज को भी एक तरह से धमकी दे दी है कि मोनरो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आप चाइना से डीलिंग नहीं कर सकते। तो एक तरह से भारत के लिए अच्छा ही है, क्योंकि रेजिलियंट सप्लाई चेन के अंदर
भारत को फायदा होने वाला है। और अभी G7 समिट की जो मीटिंग हुई है, क्रिटिकल मिनरल मीटिंग के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया जा रहा है। देखिए ये जो पैक्ट सिलिका बनाया जा रहा है, जिसके अंदर जापान को रखा है, जापान जो है उसके पास केमिकल्स बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के पास भी वहां पर जो चिप्स बनाने की कैपेसिटी है। सिंगापुर के पास एक वाइब्रेंट मार्केट है। नीदरलैंड के पास ASML करके कंपनी है जो वर्ल्ड के अंदर लिथोग्राफी मशीन बनाती है। यूके जो है US का दोस्त है। UAE एक तरह से एक वाइब्रेंट मार्केट है। और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास भी क्रिटिकल मिनरल्स है। भारत को इस ग्रुपिंग में लेके आना एक तरह से पहले इन्होंने भारत को इग्नोर किया और उधर आज भारत को इनवाइट कर रहे हैं। दिस इज अ जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। और ये भी है कि रिवाइवल ऑफ कॉड इज इन द ऑफिंग। ट्रेड डील भी करने को चाहता है अमेरिका। अमेरिका अच्छा को उमेश समझ जी, में आ गया। जी उमेश जी, मैं ये बोल रही हूँ कि एक तो ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो ये किस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये चार्म ऑफेंसिव हो गया या फिर प्रेशर डिप्लोमेसी, किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? और एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड टॉक्स हैं वो एक्टिवली इंगेज, ये सब बोलकर ये बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये नैरेटिव है कि भाई आप मानिए या फिर निकल लें। तो ये क्या लग रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए सीधी बात है, मोदी जी ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं। उनके जो लैपडॉग हैं लुटनिक, उन्होंने भी भौंकना चालू कर दिया है, पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आप ये देखिए। और लिंडसे ग्राहम ने जो बिल बनाया था, रशिया की अगर आप एनर्जी कुछ लेते हो 500% टैरिफ, ये सब भारत को डराने की टैक्टिक्स रखा था। पर भारत ने कुछ भी नहीं किया, साइलेंटली एक तरह से अपना काम कर रहा है। भारत को समझ में आ गया कि ऑलरेडी हम इनसे बातचीत करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और इसके लिए भारत ने रॉयली इग्नोर किया है अमेरिका को। और अमेरिका को ये समझ में आ गया कि भारत तो डील पे डील करता जा रहा है और मैं थ्रेट पे थ्रेट इश्यू करता जा रहा हूँ। देखिए सेंटिमेंट जरूर खराब हो गया है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, वो सब बराबर है। पर हमारी जो GDP ग्रोथ है, इट इज हाईएस्ट, 7.5% के आसपास हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे $685 बिलियन है। हमारा इन्फ्लेशन लो है। एक्सपोर्ट्स जो है हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब बताता है कि भारत एक तरह से रेसिडेंट इकोनॉमी है। इवन दे कैन विथस्टैंड द US टैरिफ शॉक एज वेल। उसके बाद आप देखिए जितनी भी कंपनीज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फिर मेटा हो गया एंड अदर कंपनीज, उन्होंने भारत के अंदर $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कर दिया टू बिल्ड एन AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ऊपर से भारत ने PLI स्कीम दी है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट्स की एक तरह से कंटिन्यूसली कैपेसिटी बिल्डिंग होती जा रही है। हमने PLI स्कीम दी है रेयर अर्थ मिनरल्स में, तो भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी काम चालू हो गया है, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, रिफाइनिंग, वो सब भी चालू हो गया है। और भारत के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक तरह से लिथियम रिजर्व्स मिला है, और भी ज्यादा रिजर्व्स मिले हैं। हमने टाइम टू टाइम आप जो है अपने चैनल पे इसके बारे में हमने बताया है। अब भारत के जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज है उसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा, उसको भी रिफाइनिंग के लिए बात चल रही है। और एक चीज देखिए, भारत जो है बाकी जितनी भी कंट्रीज है जो पैक्ट सिलिका है, उसके अंदर सबके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। भले वो जापान से ले लीजिए या UAE से ले लीजिए या UK से ले लीजिए या नेदरलैंड या यूरोपियन यूनियन की कंट्री से ले लीजिए, सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप है। तो उसका एक तरह से लाजमी है आना। तो इसी के अंदर US को समझ में आ गया, अगर भारत को दूर रखा तो भारत तो ऑल्टरनेटिव तरीके से एक तरह से बढ़ता जा रहा है। और इसमें नुकसान अमेरिकन कंपनीज का है। एक चीज देखिए, अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन है, तो भारत के अंदर अपना जो C-130 ट्रांसपोर्ट पैसेंजर प्लेन है, उसकी असेंबली लाइन भारत के अंदर बैठाने वाला है। ये सब चीजें एक तरह से प्रॉमिसिंग है। एक तरह से मेरा लगता है कि भारत और अमेरिका के टाइज के अंदर रीसेट हो सकता है। और ये भी देखिए कि भारत ने अभी अमेरिका से 10% अपना जो नेचुरल क्रूड गैस है वो लेने के लिए तैयार हो गया है। और भारत ने अकोमोडेटिव हुआ है। भारत हर जगह से अमेरिकन कंसर्न को उन्होंने एड्रेस किया है। सबको समझ में आ गया है कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए बंद है, डायरी एक्सपोर्ट्स बंद है, आपको वो नहीं मिलेगा। और हमको आपके कबाड़ खाना जो F-35 है उसमें इंटरेस्ट नहीं है।
भारत ने सीधी तरह से बोल दिया। देखिए अच्छा बहुत उमेश सारे जी, जो मैं अगर आपसे ब्रिक्स को लेकर सवाल करूं कि ब्रिक्स करेंसी का डर जो है वो रियल है या फिर यूएस को लग रहा है कि उसकी हेजेमनी जो है वो खिसकती जा रही है? देखिए ये सब जो ब्रिक्स का जो इतना एक्सेलरेशन हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और धमकी के कारण हुआ है। ही हैज वेपनाइज्ड ट्रेड, ही हैज वेपनाइज्ड टैरिफ, ही हैज वेपनाइज्ड सैंक्शंस। ये सब करने के कारण ब्रिक्स का जो एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स हुए हैं। नहीं तो काम आराम से डॉलर में चल ही रहा था। ये यूएस ने खुद एक तरह से रशिया के 300 बिलियन डॉलर के एसेट्स सीज किए। फिर बाद में एक तरह से अभी वो उसको वापस भी नहीं कर सकता क्योंकि यूएस की नाक का सवाल है। अब उसके कारण आप देखिए जो रिजर्व थे, डॉलर रिजर्व, वो 58% थे, आज वो 40% आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है, डॉलर को अमेरिका के एक्शन के कारण ज्यादा नुकसान सहना पड़ा, रादर देन द एक्शंस ऑफ कलेक्टिव ब्रिक्स। मेरा ये मानना है। और ये जो समझ है, शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया है कि भैया आप ऐसे ही करते रहोगे, भारत को टैरिफ देते रहोगे, वी विल लूज इंडिया टू इन चाइना एंड रशिया। और एक तरह से मेरा मानना है कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक क्लाइम डाउन है। अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेके हैं। और ये देखिए, आप बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, हम उनको पैक्स सिलिका में लेंगे, ट्रेड डील के ऊपर बातचीत चालू है। जहां तक हमें लग रहा था कल तक कि हम सोच रहे थे कि ट्रेड डील हेड हो चुकी है, कुछ होने वाला नहीं है। सडनली सरगई गौर आज चार्ज लेते हैं और जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो एक तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और एक चीज देखिए, भारत के एम्बेसडर ने जो बांग्लादेश के अंदर तारिक रहमान से उनसे बात की भी है। तो ये भी एक तरह से देख रहे हैं कि साउथ एशिया को स्टेबलाइज करना जरूरी है, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर डिस्टेबलाइज करने से अमेरिका तो उसको संभाल नहीं सकता, उसके अंदर डिस्टेबलाइजेशन में चाइना को फायदा है। और इससे एक तरह से चाइना को काउंटर करना है तो भारत के ऊपर बेट्स लगाना जरूरी है। ये अमेरिका को समझ में आ गया है। दिस इज द रीजन कि भारत को पैक्स सिलिका के अंदर इनवाइट किया जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स के जो G7 मीटिंग है वहां पर इनवाइट किया जा रहा है। G7 और जो ट्रेड डील है उसके ऊपर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आया है। और डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। एक तरह से विलिंगनेस दिखाया है अमेरिका ने कि वो भारत के साथ काम करना चाहता है। धमकाने के बाद उसको समझ में आ गया कि भारत नहीं मानेगा। तो अब एक तरह से ये अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक डिफीट है। बिल्कुल। और यहाँ से नजर आ रहा है कि किस तरह से यूएस जो है वो झटपटाहट है उसकी। और ये सिर्फ ट्रेड या करेंसी की बात नहीं है, ये बात है पावर या फिर जो जो टोन सेट करने की कोशिश की जा रही है उस पर। और अमेरिका कह रहा है कि डॉलर के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, ब्रिक्स कह रहा है कि ऑप्शंस आर इनएविटेबल। तो और भारत जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी नजर आता है कि भारत का जो कदम है वो इस पूरे जो ये बिसात बन रही है उसको सेट करने की कर सकता है। और इसीलिए समझ में आता है कि जो सर्जियो गोर है उनका स्टेटमेंट आना, जबकि ये सारा सेट पूरा खत्म हो जाता है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री